हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात नहीं दिया होगा, अनुपात अपन खुद ज्ञात करेंगे। कैसे कि ये दे दिया ए और बी को बिंदु जिसको रेखाखंड को मिला रहे हैं, इसमें समत्रिभाजित यानी समान 3 भाग। तो ये कितने भाग हो गए इस रेखा के? 2 भाग। और ये कितने भाग हो गए? 1, 2 और 3। तो ये अपने पास दो बिंदु आ गए P और Q। P के निर्देशांक मैंने मान लिया x, y और इसके मान लिए मैंने a, b। तो अब आपको पता है कि आप P का भाग, P के मान ज्ञात करोगे तो P के अनुपात के लिए आपको इस साइड कितने भाग दिख रहे हैं? 1 भाग। और इस साइड कितने? 2 भाग। तो P का तो अनुपात हो जाएगा 1:2। इसी प्रकार Q का देखोगे तो इस साइड कितने? 2 और इस साइड कितने? 1। तो कितना हो जाएगा? 2:1। तो ये अपने हो गए। अब अपन इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले P के ज्ञात करेंगे। तो x, y बराबर 1 के गुणा में 1 प्लस 2 के गुणा में 11 बटा 1 प्लस 2। 1 के गुणा में 2 प्लस 2 के गुणा में 9 बटा 1 प्लस 2। तो आ जाएगा 1 प्लस 22 बटा 3। ये 2 प्लस 18 प्लस 3 बटा 3। 22 और 23, 23 बटा 3 और 20 बटा 3। ये किसके आ गए? P के। अब अपन ज्ञात करें Q के। तो Q के हैं A, B अनुपात 2:1। तो 2 के गुणा में 1 प्लस 1 के गुणा में 11 बटा 2 प्लस 1। फिर 2 के गुणा में 2 प्लस 1 के गुणा में 9 बटा 2 प्लस 1। तो यह आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 11 बटा 3। यह आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 बटा 3। तो 11 और 2 13 बटा 3, 9 और 4 13 बटा 3। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने आंसर दिया हुआ है। अब देखिए आप देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार का है। -4, 0, 0 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 4 भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है। कितने भागों को? समान 4 भाग। तो ये अपनी रेखाखंड हो गई। -4, 0, 0, 6। 1, 2 भाग हो गए। 1, 2, 3 भाग हो गए। गिनिए 1, 2, 3 और 4 भाग हो गए। ये P, Q, R, X, Y, A, B और C, D में ये हो गए। P का देखेंगे इस साइड कितने? 1। इस साइड कितने? 1, 2, 3। तो P पर 1:3। Q पर 2 और 2। तो क्या हो गया? मध्य बिंदु। R पर 1, 2 और 3। तो 3। इस साइड 1 तो 3:1 ही आ गया। अब अपन इस तीनों बिंदुओं के ज्ञात करेंगे निर्देशांक। तो P पर x, y बराबर 1 के गुणा में 0 प्लस 3 के गुणा में -4 बटा 1 प्लस 3। 1 के गुणा में 6 प्लस 3 के गुणा में 0 तो 1 प्लस 3। तो आ जाएगा x, y बराबर 0 माइनस के 12 बटा 4। यह आ जाएगा 6 प्लस 0 बटा 4। तो माइनस के 3 और ये 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर Q आपका मध्य बिंदु है ही। तो Q के A, B बराबर क्या आ जाएगा? -4 प्लस 0 बटा 2 और 0 प्लस 6 बटा 2। तो ये माइनस का 2 और ये 3। फिर R के हैं C, D अनुपात 3। तो 3 के गुणा में 0 प्लस 1 के गुणा में -4 बटा 3 प्लस 1, 3 के गुणा में 6 प्लस 1 के गुणा में 0 बटा 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 0 -4 बटा 4। ये 6 के 18 प्लस 0 बटा 4। तो ये माइनस का 1 और ये 9 बटा 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10।
यही अपना आंसर दिया हुआ। और ऐसे दे दे कि समान दो भागों में विभाजित कर दिए तो आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अपना 11 नंबर, 3x + y = 9, 1,3, 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी अपन को दे दिया इसने क्या कि इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। 1,3, 2,7 मैंने बिंदु मान ये रेखा मान ली, तो इस पे x, y m1 अनुपात m2 में मान लिया क्या कर रही है, विभाजित। तो अपन x, y बराबर ज्ञात करेंगे तो m1 के गुणा में 2, m2 के गुणा में 1, नीचे m1 + m2, फिर m1 के गुणा में 7, m2 के गुणा में 3 और m1 + m2। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2m1 + m2 बटा m1 + m2। ये 7m1 + 3m2 बटा m1 + किसका मान, y। ये तो मान उठा के अपन समीकरण में रख देते हैं। तो 3 के गुणा में 2m1 + m2 बटा m1 + m2 प्लस सीधा y है तो 7m1 + का 3m2 बटा m1 + m2 बराबर में कितना, 9। तो इसको अंदर गुणा करेंगे 6m1 + 3m2 बटा m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बटा में m1 + m2 बराबर 9। लघुत्तम आ गया m1 + m2। तो 6 और 7 13m1 और ये 3 और 3 6m2 बराबर 9। ये इस साइड आ जाएंगे तो 13m1 + 6m2 बराबर 9m1 + के 9m2। ये इस साइड जाएगा तो 13m1 - 9m1, 9m2 - 6m2 तो आ जाएंगे 4m1, ये आ जाएंगे 3m। तो ये m1 बटा m2 बराबर 3 बटा 4। तो यानी किस अनुपात में विभाजित करेंगे, 3:4। यही अपना आंसर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना 9.2। वह अनुपात ज्ञात करो जब कि बिंदु -3, बिंदुओं -5, -4, -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात करो। तो देखिए वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु P -3, P बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है और P का मान नहीं ज्ञात करना। तो ये हो गई -5, -4, -2, 3 और -3, P। मैंने मान लिया m1 अनुपात m2 में क्या करते हैं, विभाजित। तो m1 -3, P बराबर क्या आ जाएगा, m1 के गुणा में -2, m2 के गुणा में -5, नीचे m1 + फिर m1 के गुणा में 3 प्लस m2 के गुणा में -4 बटा m1 + m2। ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर।
तो -3 ले लिया तो ये आ गया माइनस का 2m1 माइनस का 5m2 नीचे m1 प्लस m2 मतलब गुणा करेंगे तो माइनस का 3m1 माइनस का 3m2 बराबर माइनस का 2m1 माइनस का 5m। तो ये 3 इस साइड ले आते हैं, ये 5 उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 5m1 माइनस का 3m2, ये आ जाएगा प्लस का 3m1 और माइनस का 2m1, ये 5m, ये गलती होगी यहाँ पे 5m2, 5 में से 3 गए तो 2m2 और ये m1, इस साइड भाग लगाएंगे तो 2 बराबर m1 बटा m2, तो 2 के बटा में 1 यानी 2:1 में क्या करेंगे विभाजित। तो अनुपात तो अपन ने ज्ञात कर लिया, P का मान ज्ञात करना, तो m1 की जगह क्या रख देंगे 2, m2 की जगह 1, तो P बराबर m1 की जगह 2 के गुणा में 3 प्लस m2 की जगह 1 के गुणा में -4 बटा 2 प्लस 1, तो P बराबर 6 -4 बटा 3, तो 2 बटा 3। ये अपना आंसर है। ये हो गए अपने प्रश्नावली 9.2 की पूरी। अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी 9 की विविध प्रश्नमाला। अब देखिए, पहले में बोल रहा है कि 3,4 की y एक्स से दूरी, और दूसरे में बोल रहा है कि 5,-2 की x एक्स से। तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही करेंगे। देखिए, ये अपना ग्राफ हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। ये आगे भी ले लेते हैं क्योंकि इसमें दूसरे में 5 है। इसमें दे दिया 3,4, x का मान 3, y का मान 4, ये बिंदु हो गया 3,4। अब इसके पूछी है कि इस बिंदु की y एक्स से दूरी कितनी है। किससे? y एक्स से, यानी इस रेखा से इस बिंदु की कितनी दूरी है। तो आप कितने खाने छोड़ के चले? 1 2 और 3। कितनी दूरी चले? 3। तो अपन लिख देंगे y एक्स से दूरी, अर्थात आंसर क्या होगा? x का मान कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें x एक्स से पूछ ली, तो जैसे मैं ये बिंदु दर्शाता हूं, तो x का मान 5, y का मान -2, ये आ गया x एक्स से दूरी। तो इसकी बिंदु की x एक्स से दूरी 1 खाना 2 खाना, तो क्या हो जाएगी? -2। यानी आपको कोई पूछे x एक्स से दूरी, तो आप क्या लिख दोगे? y का मान, और इसमें y का मान कितना है? -2। ये हो गया अपना क्वेश्चन 1 नंबर और 2। तीन नंबर देखिए, 0,3 -2,0 के बीच की दूरी। 4 नंबर दे दिया -2,1 2, -2 और 5,2 शीर्षों वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये अपन को बताना है। तो पहले अपन इनके बीच की दूरी याद करते हैं। जैसे 0,3 और -2,0, ए बी के बीच की दूरी, तो बी में से घटाएंगे तो √ -2 में से गए 0 की होल स्क्वायर प्लस 0 में से गए 3 की होल स्क्वायर, तो 2 की 4, 3 की 9, 9 और 4 है 13।
ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए -2,1 2,-2 और 5,2 ए बी और सी। अपन ए बी के बीच की दूरी याद करेंगे तो 2 में से गया 2 में से गया -2 की होल स्क्वायर प्लस -2 में से गया 1 की होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 2 4 4 की स्क्वायर 16 -2 1 3 3 की 9 16 और 9 25 का 5। BC सी में से तो 5 में से गया 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 में से गया 2 की होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3 3 की स्क्वायर 9 2 2 4 की 16 16 9 25 का 5। फिर सी तो ए में से सी घटाएंगे तो -2 में से गया 5 की होल स्क्वायर प्लस 1 में से गया 2 की होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 7 7 की स्क्वायर 49 ये 1 रूट है 50। रूट 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2। ये हो गया। अब इसमें देखिए कि मैं लिख दूं सी ए की होल स्क्वायर बराबर एफ बी की होल स्क्वायर प्लस बी सी की होल स्क्वायर। क्या लागू होती है सी ए की 5 रूट 2 की होल स्क्वायर एफ बी 5 की स्क्वायर बी सी 5 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25 दूनी 50 और ये 25 प्लस 25 तो 50 बराबर 50। पाइथागोरस पर में हो गई तो अपना आंसर क्या हो जाएगा। तीनों बिंदु क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -1,1 0, -3 5,2 और 4,6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जैसे आप कोई भी आकृति बना लोगे ए बी सी डी -1,1 0, -3 5,2 4,6 ये अपने हो गए 2। आप करोगे क्वेश्चन क्या करोगे एफ बी ज्ञात करोगे बी सी ज्ञात करोगे सी डी ज्ञात करोगे और डी ए ज्ञात करोगे। ये चारों दूरी आ गई। फिर ए सी और बी डी ये दोनों विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करोगे। फिर आपको परिभाषा लिखाई है उनमें से देखोगे कि आपके कौन सी आकृति बनती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो क्या होगा वर्ग आपको पता ही है चारों भुजाएं बराबर विकर्ण भी बराबर आमने सामने भुजा बराबर और विकर्ण बराबर। चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर है नहीं। तो आप करके देखना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया 0,0 2,0 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु यानी इनसे क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो अपन आकृति बनाते हैं x x डैश y y डैश। ये आ गया 0,0 1 2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 0,0 यहाँ आ गया 2,0 यहाँ आ गया और 0,2 यहाँ आ गया। तो ये हो गया ये 3 से समान दूरी वाला तीनों बिंदुओं से समान दूरी क्या होनी चाहिए तीनों बिंदुओं से यानी ये बोल रहा है बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु है कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला कौन सा बिंदु। तो मैंने मान लिया कि वह बिंदु है x, y
ये ए बी सी डी, अपन को क्या सिद्ध कर दिया है कि एडी बिड्डी और सिड्डी तीनों के बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर। तो पहले एडी की याद करें, तो x में से गया 0 की होल स्क्वायर प्लस y में से गया 0 की होल स्क्वायर, बिड्डी x में से गया 2 की होल स्क्वायर प्लस y में से गया 0 की होल स्क्वायर। तो इससे रूट से रूट कट जाएगा, यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x प्लस का 2 दूनी 4x वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये 4x इस साइड आएगा, 4x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा 1। फिर अपन क्या ले लें, अपन ने यहाँ पे 8d बराबर बिड्डी लिया था, अपन क्या ले लेंगे 8d बराबर सिड्डी। तो 8d का तो मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और सिड्डी का मान क्या होगा, x में से गया 0 की होल स्क्वायर प्लस y में से गया 2 की होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा 4y बराबर 4, y का मान क्या जाएगा, अपना बिंदु क्या आ जाएगा 1,1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है बकायदा में है, लेकिन 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको प्रश्न को आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। सात नंबर में देखें कि बिंदुओं 5,0, 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को P 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक, तो 5,0, 0,4 P 2:3 में विभाजित करता है, तो x, y बराबर 2 के गुणा में 0 प्लस 3 के गुणा में 5 बटा 2 प्लस 3, 2 के गुणा में 4 प्लस 3 के गुणा में 0 बटा 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 5 या 15 बटा 5, ये 8 बटा 5, 3 और 8 बटा 5। ये अपना आंसर है पहला। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया कि 1,2 माइनस 1,x और 2,3 सैरेख है, तो x का, तो इसके लिए आपको एक अलग चीज में ध्यान में रखनी होगी। एक तो अपन ने सैरेख किया था कि दो बिंदुओं के मतलब तीनों बिंदुओं की अपन ने दूरी ज्ञात की थी, लेकिन यहाँ पे अपन को x का मान आ गया है, तो इसके लिए आप एक सूत्र ध्यान में रखना। अपन करेंगे जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y, ये दे, और आपको पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अभी है नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन इसके एक क्वेश्चन के लिए अपन को ध्यान में रखना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, यानी 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 के आधार पे याद रखना है। अब इसमें सैरेख में क्या हो जाता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसके बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सैरेख। तो इस सूत्र से अपन को ये क्वेश्चन हल करना है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसमें मान रख देते हैं। 1/2 x1 का मान 1, y2 का मान x, y3 का 3 प्लस x2 का मान -1, फिर y3 का मान 3, y1 का मान 2 प्लस x3 का मान 2, y1 का 2, y2 का x, बराबर में क्या लेंगे 0। तो ये 1/2, ये x -3, ये -1 है, ये 1 बचा तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 माइनस का 2x बराबर 0, ये इस साइड आके 0 हो जाएगा।
ये x और माइनस का 2x माइनस का x, 3 और 1 4 माइनस के तो ये कट जाएंगे 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 0। ये अपना आंसर है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। इस उत्तर को आप पूछ लेना और याद रख लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x 3,1 और 4,1 के बीच की दूरी √10, तो a का मान हमको ज्ञात करना। तो देखिए अपन करेंगे तो √4 में से गया 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 में से गया 1 की होल स्क्वायर बराबर में √10, रूट से रूट कट जाएगा, ये एक और माइनस, चलो इसको इस प्रकार लेते हैं, ये एक माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर 10। ये इस साइड आएगा तो 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर 9, 1 माइनस a बराबर √9, तो 1 माइनस a बराबर प्लस माइनस 3, प्लस का 3 तो 1 माइनस a बराबर 3, तो माइनस a बराबर 3 माइनस 1, तो माइनस a बराबर 2, तो a का मान -2। फिर नेगेटिव -3 तो 1 माइनस a बराबर -3, तो माइनस a बराबर -3 माइनस 1, माइनस a बराबर -4, तो a का मान 4। आप कोई भी दो मान ले सकते हो, जिस दोनों में से आप कोई भी मान आप प्राप्त कर सकते हो। ये दिया हुआ है 4 और माइनस का 2। ये अपने विविध के 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 21 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करके इसको पूरी ही करते हैं।